तो ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको हैदराबाद से दिखा रहे हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री ने आज दिन भर वहां पर चुनाव प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री ने महबूबाबाद में रैली की, प्रधानमंत्री ने करीमनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा जुड़ चुके हैं। विनोद जी, हम लगातार ये तो देखते हैं कि जहां जहां पर प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, हमने अभी मध्य प्रदेश में देखा, उसके अलावा राजस्थान में देखा, काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो में, और यहां भी उसी तरह के दृश्य हम देख रहे हैं। तेलंगाना में किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं? जोशी जी, आज आपने देखा जो इस तरह से पीएम का जो सुबह से का जो प्रोग्राम था तिरुमला मंदिर से पूजा करने के बाद, और 2-3 रैलियों का जो नाम आपने बताया है करीमनगर से और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी सब उनसे दौरा करने के बाद अब पीएम का जो रोड शो हैदराबाद में अभी हमारे दर्शक देख रहे होंगे स्क्रीन पे जी। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझिए कि दक्षिण में बीजेपी के प्रचार प्रसार का जो अंग रहा है, जो भी ये अभी आप देखिए पिछले 2019 के इलेक्शन में देखिए कि पीएम मोदी ने किस तरह से तेलंगाना के एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके एक एक लोगों से उन्होंने जो संवाद बनाया था। तो बीजेपी का पहली बार तेलंगाना में आप सोच सकते हैं, ये पहली बार आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी बीजेपी को 4 लोकसभा में वहां बीजेपी के चुन के आए थे। और तेलंगाना के पिछले चुनाव का आप 2018 में भी देखें तो पीएम मोदी ने जम के वहां पे इतना चुनाव प्रचार प्रसार के साथ साथ एक स्टार प्रचारक की भूमिका में अपने कंस्टिट्यूंसी के अपने उम्मीदवार को जिताने में कितना कामयाब हुए ये बात तो कहना है कि 4 सीटें उनको सिर्फ मिली। लेकिन इस बार को जो चुनाव है, ये चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप 2-2 बार के जो अब बीआरएस का जो आप देखिए पार्टी का तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो अब बीआरएस हो गया है, उसके साथ में कांग्रेस का ये त्रिकोणीय मुकाबला है। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार यहाँ बननी है। तो जाहिर सी बात है, आप प्राइम मिनिस्टर के इस रोड शो में और प्राइम मिनिस्टर के डिफरेंट मोदी के जो अभी जो 3 दिनों से लगातार आप रैलियों का जो आप धुआंधार देख रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि पीएम ने लगभग हर कंस्टिट्यूंसी को, हर इलाके को एक तरह से अपना जो उनका रोड मैप है डेवलपमेंट का, राष्ट्रीयता का, उन्होंने जो बताया कितना इंपॉर्टेंट चीज अभी एक में बता रहे थे, एक रैली में बता रहे थे कि जब पत्रकार पूछते हैं किसी को कि तुम वोट किसको दिया, अगर वो कहता है कि राष्ट्र के सवाल पे वोट दिया है तो डेफिनेटली बीजेपी को पड़ा है। तो ये कहते हैं, साथ में जो ये बताने की कोशिश करते हैं पीएम और लोगों के साथ में संबोधन में वो जोड़ते हैं कि आपके पास सामने में देश प्रथम होना चाहिए। लेकिन तेलंगाना में जो उन्होंने सीधे सीधे परिवारवाद पे हमला किया है, केसीआर के साथ में अब उनके बेटे की बात, उनकी पुश्तैनी जो एक तरह से जागीर बनती जा रही है, तो ये चीजें तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये जो भीड़ का हुजूम आप देख रहे हैं हैदराबाद के सड़कों में, तो आप कह सकते हैं कि ये लोगों को देखने की ललक जो प्राइम मिनिस्टर का, चाहे वो राजस्थान के बीकानेर और जयपुर के रोड शो आप देखे होंगे, इससे पहले मध्य प्रदेश के रोड शो में आपने देखे होंगे, ये एक खूबी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब कोई आप जननायक की भूमिका में देखते हैं और जननायक की तरफ उनको दिखते हैं, तो जनता के साथ उनका क्या जुड़ाव है, ये आप रोड शो देखिए कितने छतों पे जहां जहां से प्राइम मिनिस्टर का ये काफिला रोड शो का गुजरता है, अगल बगल का जितने बाल बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, सबकी एक ललक होती है कि प्राइम मिनिस्टर को देखें, अपने सामने में देखें। और इस तरह से जो देखिए आपके सामने में ये दृश्य है, ये दृश्य जो है वो आप हिंदुस्तान में एक आज की तारीख में आप कल्पना कीजिए कि राष्ट्रीय नेतृत्व में एक राष्ट्रीय नेता को के रूप में किसी के पार्टी के सामने में ऐसा कोई नेतृत्व सामने में है। इसलिए